हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 299 वर्ड को कवर कर लिया था। देखिए, मैं एक बात ये बोलूँगा कि ये अपना आज पार्ट नंबर 27 है और जितने भी 26 पार्ट तक हैं उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहाँ जाके पूरे पार्ट को देख सकेंगे। तो देखिए दोस्त, पहला वर्ड आपका है ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? विक्ट्री हो जाएगा या फिर कॉन्क्योर हो जाएगा। तो देखिए, अ, यहाँ लिखा है TRIUMP, एच यहाँ साइलेंट है। तो ट्रम्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अ ग्रेट सक्सेस, यानी एक महान सफलता। और यहाँ विक्ट्री है, तो विक्ट्री का मतलब ये होता है द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि आप खुश की फीलिंग्स आ रही है, मतलब विक्ट्री है वो। और कांकोर का मतलब ये होता है कि टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री आर सिटी, मीन्स कि अगर आप किसी कंट्री को या किसी सिटी को कंट्रोल कर लिए हैं, अंडर कंट्रोल, मतलब कि आप उसे जीत गए हैं, तो उस जीत का नाम क्या होगा? कांक्योर होगा। तो देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ लिखा है ट्रम्प। तो आपको पता है कि ट्रम्प सुनते ही डोनाल्ड ट्रम्प नाम पाता है, और डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के यानी अमेरिका के 45 ऑर्डर के ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति होना अपने आप में ग्रेट सक्सेस वाली बात है ना। तो ट्रम्प, जैसे ही ट्रम्प में आप ट्रम्प आएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प नाम आएगा आपके माइंड पे, और इसका मतलब क्या होता है? जीत होती है, यानी ग्रेट सक्सेस, यानी कि विक्ट्री। और या दूसरी चीज़, जो लोग पत्ती वाला गेम खेलते हैं तो उसमें टम्प होता है, और टम्प जिसके पास होगी जीत उसी की होगी। तो आप दोनों बातों से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिडिलिटी। तो फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैथफुलनेस हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा। तो इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है FIDE, फिडे बोलते हैं, लेकिन आपको ना फिडे एज लाइक फिदा, फिदा बोलना है। तो जैसे आपका दिल किसी पे आ जाता है, यानी आप उस पर फिदा हो जाते हो, तो उसके प्रति आप कहीं ना कहीं वफादारी निभाते हो, उसके साथ आप फैथफुलनेस टाइप में रहते हो, ट्रूथफुल, है ना। इंसान जिस पे फिदा होता है तो उसके साथ झूठ थोड़ी बोलेगा। तो फिदा शब्द से वफादारी आपके माइंड पे आना चाहिए, और इंसान वो उसके लिए क्या बन जाता है? लॉयल बन जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट वर्ड अपना है इनफिडिलिटी। तो देखिए, फिडिलिटी का एंटोनिम्स हो जाता है इनफिडिलिटी। अगर वो वफादारी है तो फिर ये क्या है? धोखा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसिप्शन हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, यहाँ लिखा है ट्रेक्चरी और डिसीट। तो देखिए, TREACHERY है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो TREACHERY, तो इसे आप थोड़ा सा लिख लेंगे। तो ठीक है, फिडिलिटी था यानी कि फिदा हो गए तो वफादारी थी, और फिदा नहीं हुए तो धोखा हो गया। नेक्स्ट वर्ड अपना है इंट्रिएट। तो इंट्रिएट का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी कि बिसीच हो जाएगा, इम्प्लोर हो जाएगा, प्ली हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। तो प्ली अपने आप में एक अच्छा वर्ड है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एंट्री शब्द लिखा है, और आपकी जहाँ एंट्री नहीं होती ना, तो आप एंट्री के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सपोज बाय देन आप तेजल का एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा सा एग्जाम सेंटर पे आप लेट हो गए, तो जो वहाँ का गार्ड है, वहाँ गार्ड से आप एंट्री के लिए क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। तो देखिए, कुछ चीज़ों को आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, जैसे एंट्री, हालांकि एंट्री वो दूसरी होती है, लेकिन यहाँ ENTR है, एंट्रीएट बोलेंगे तो आप एंट्री से कोरिलेट करिए। तो एंट्री के लिए आप क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, बिसीच, इम्प्लोर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है हारमोनी। तो हारमोनी का मतलब होता है सद्भावना, मीन्स जिसे आप बोलते हैं सामंजस्य, है ना। एक अच्छा वर्ड सामंजस्य है, तो वो भी होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो हारमोनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य, एक्चुअल में बोले तो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? कॉन्कॉर्ड हो जाएगा, कॉन्कॉर्ड बोलते हैं, आर यहाँ साइलेंट है, तो कॉन्कॉर्ड हो जाएगा, किनशिप हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए, डी के बाद जब भी जे आएगा तो डी का मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अ, ठीक है, तो कॉन्कॉर्ड हो गया, किनशिप हो गया। इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, हारमोनी, और इसका मतलब क्या होता है? सामंजस्य, मैंने बोला, सद्भावना। तो हारमोनी शब्द देख के आपके माइंड में हारमोनियम आता होगा, और हारमोनियम में ना हर एक कीवर्ड पे आपको सामंजस्य बैठाना होता है, तभी वो आपसे बजाते बनेगी, वरना हारमोनियम सबके बस की बात नहीं है। तो हारमोनी से हारमोनियम आना चाहिए, और हारमोनियम में सभी वर्ड जितने भी उसमें की हैं, तो उसकी के मध्य आपको क्या बैठाना पड़ेगा? सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, किनशिप करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एक दूसरा वर्ड क्या होता है? सद्भावना भी होता है ना।
नेक्स्ट वर्ड आपका है इंट्रीपिड। देखिए यहाँ इंट्रिएट था, यहाँ इंट्रीपिड था, तो ENTRE लिखा है, इंट्रीपिड। तो इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है? साहसी होता है, मीन्स की अडासियस और करेजियस। तो मैंने ये वर्ड आपको पहले बताया था, यहाँ लिखा है करेजियस। तो जिसके पास करेजा बोलते हैं ना, कि इसके पास, इसे गांव पे क्या होता है, कोई बंदा कोई एक अच्छा काम कर लिया, कोई बड़ा काम कर लिया, तो बोलते हैं कि इसके पास करेजा है, यानी कि दम है। तो करेजस से यानी साहसी है। अडासियस यानी कि वो किसी काम के लिए अड टाइप में गया है। तो एक वर्ड होता है अडामेंट भी होता है, और यहाँ लिखा है अडासियस। तो अडामेंट मीन्स मतलब ये होता है ना कि कोई चीज़ जैसे किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय हो गया वो, मतलब कि डट टाइप में गया, तो अडामेंट होता है। लेकिन यहाँ अडोसियस यानी वो साहसी है। तो वही वाली बात हुई ना कि जो व्यक्ति अडामेंट है वो अपने आप में क्या होगा? साहसी भी होगा। तो देखिए यहाँ एंट्री, तो एंट्री से शब्द आता है एंटर से। एक्चुअल में जो 12th होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटर बोलते हैं, INTER होता है। तो एक ये एंट्री है, एक ये एंट्री, लेकिन इसको आपको ऑर्डर करना है इंटर, और इंटर जैसे देखेंगे तो IN से स्टार्ट होता है। तो इंटर में जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं? साहसी टाइप में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारे जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है। तो उस काम के लिए क्या होते हैं? अडे होते हैं ना, कि अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो एंट्री से क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है लैकोनिक। तो लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त या सार गर्भित, जिसे आप बोलते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सुसिनिक्ट हो जाएगा, सुसिन, यहाँ सी है ना, सुसिनिक्ट। कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और टर्स हो जाएगा, तो TERSE, कॉम्पैक्ट, लैकोनिक। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ लिखा है ना कि लैकोनिक अगर बोलेंगे तो लाखों, और निक, लाखों निक, लाखों में एक, लाखों में एक। तो जैसे देखिए क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे व्यक्ति हैं जो किसी चीज़ को ना काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। उनके मतलब उनको संक्षिप्त में लिखने पे नहीं आता, वो संक्षिप्त बात नहीं बोल सकते हैं। संक्षिप्त बात बोलने के लिए आपको एक अच्छा वर्ड चाहिए। तो लाखों में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज़ को सारगर्भित रूप में बोल देते हैं, यानी कंक्लूजन के रूप में बोल देते हैं उस चीज़ को। तो लैकोनिक आप देखेंगे तो लाखों में एक आएगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा माइंड पे सेटअप करना है। मतलब लैकोनिक का अगर सीधा सा से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड टू से सम थिंग्स, यानी कि अगर किसी से कुछ कम शब्दों में ही बहुत सारी बातें बोल देना, तो अपने आप में क्या होता है? वो लैकोनिक होता है। इट्स ओके। और इसका जो एंटोनिम्स होता है बेवियर होता है, यानी कि जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वो मतलब लिखता है वो, है ना। अगला वर्ड आपका है वेक। तो वेक का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कि जो क्लियर नहीं है, जिसे आप बोलेंगे नॉट क्लियर या नॉट डिफाइन, तो क्या हो गया? वेग हो गया। सिनोनिम्स क्या होता है? एम्बिगुअस होता है, डार्क होता है। तो डार्क अंधेरा रहेगा तो अस्पष्ट ही रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। एम्बिगुअस ये एक अच्छा वर्ड है, ये CPSI पे पुटअप हो चुका है। तो देखिए यहाँ खुद लिखा हुआ वेग, इसका प्रोनाउंसिएशन भी वेग ही होता है। तो वेग, अगर कोई इंसान काफ़ी वेग से आ रहा है ना, तो कुछ चीज़ दिखाई नहीं देगी, अस्पष्ट, नॉट क्लियर रहेगा। आप किस ट्रेन से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, तो बस जब काफ़ी तेज पे चलती है, वेग होता है उस पर, तो चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? अस्पष्ट दिखाई देती है ना। तो कोई वेग से चीज़ें कैसे दिखाई देंगी? अस्पष्ट, यानी कि क्लियर नहीं रहेंगी, तो डार्क हो जाएगा। और एम्बिगुअस एक अच्छा वर्ड ये है। नेक्स्ट आपका है पर्सिमोनियस। तो पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? निगल्ड हो जाएगा, माइजर हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए पर्सिमोनियस तो लिखा है पर्सी और मनी। तो पर्सी का बोलिए पर्स, पर्स, और मनी, तो जिस इंसान के पर्स में मनी रहती है, मतलब कि ये है कि अगर वो 100 रुपये लेके मार्केट गया, लौटा भी, रिटर्न हुआ, तब भी 100 रुपये था, तो उसने पैसे खर्च नहीं किए। तो खर्च नहीं किए मतलब क्या था? कंजूस था। तो जिसके पर्स में मनी रहती है ना, तो व्यक्ति कैसा होता है? कंजूस होता है। और पर्स में मनी नहीं रही मीन्स को उसने खर्च कर दिया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। तो पर्सिमोनियस शब्द है, तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। निगार्ड और माइजर, माइजर एक अच्छा वर्ड है कंजूस के लिए। आपका जो अगला वर्ड है वो है रीडाउटेबल। रीडाउटेबल का मतलब होता है भयानक या फिर बहादुर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अवेसम हो जाएगा या फिर ब्रेव हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए रिडाउटेबल, तो यहाँ शब्द लिखा हुआ है री, फिर लिखा है डाउट, फिर लिखा है टेबल। अगर अच्छे से बोलेंगे रीडाउट, है ना। लेकिन आप ये बताइए, जैसे यहाँ लिखा है री डाउट, तो किसी इंसान को डाउट हो गया, और है ना, और उसको डाउट को क्लियर करने में वो क्या है? एबल है।
मतलब वो डाउट तुरंत क्लियर कर लेता है। एबल मतलब होता है योग्य, अगर अलग से आप एबल देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, योग्य। तो डाउट को यदि वो अपना क्लियर कर लिया, रिडाउट हुआ उसने क्लियर कर लिया, मतलब उसमें वो एबल है। तो डाउट क्लियर करने में कोई इंसान एबल है, मतलब कहीं ना कहीं वो कैसा है, वो भयानक है, वो बहादुर व्यक्ति है वो। तो अवेसम हो जाएगा, अब ब्रेव हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक तो उतना बेहतरीन नहीं, बट आपके माइंड पे ये सेटअप करना है कि डाउट यानी जैसे ही दोबारा डाउट आया उसको क्लियर करने में वो क्या है, एबल है। तो मतलब वो क्या है, बहादुर है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसमेंबर। तो डिसमेंबर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेवर हो जाएगा या डिवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, भाग दे देना। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए डिसमेंबर है तो आप बोलिए दिसंबर, और आपको सीजल का एग्जाम दिसंबर में ही है, तो दिसंबर में सीजल के एग्जाम के टुकड़े टुकड़े करके आना है। तो जैसे डिसमेंबर आएगा तो आपको कीवर्ड क्या हो जाएगी, दिसंबर। दिसंबर में एग्जाम आपका सीजल का है तो सीजल के एग्जाम के टुकड़े टुकड़े कर देना है, यानी कि पूरा पेपर सॉल्व कर देना है और अच्छा रिजल्ट लेके आना है ना। सेवर यानी सेव कर देंगे पूरा पेपर। तो इसका वही दिसंबर ट्रिक बनेगी। अगला वर्ड आपका है फेटाल। फेटाल का मतलब होता है हानिकारक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, बेलफुल हो जाएगा। और यहाँ शब्द क्या लिखा है, अब इसका भी मीन्स वही होता है, हानिकारक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बेनफुल। तो ये वर्ड मैंने आपको पिछले वीडियो में ही करा दिया है कि बेनफुल है मतलब कि वन के फूल, और वन के फूल कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो जंगल के फूल होते हैं तभी वो जंगल में होते हैं। बेलफुल मैंने बताया था, किसी इंसान के बाल यदि फुल बाल हैं शरीर उसके सिर पे तो वो उसके लिए क्या है, हानिकारक है। और इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है फैट आल। फैट यानी मोटा, आल यानी सब, फैट आल। तो अगर सब व्यक्ति मोटे हो जाएंगे तो फिर क्या है, उनके लिए हानिकारक है फिर, है ना। यहाँ लिखा है अब नॉक्सियस। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो नक्सली लोग हैं वो कैसे हो गए हैं, हानिकारक। अब नॉक्सियस है तो आप नॉक्सियल बोलिए, नॉक्सियल। तो अब नक्सली लोग कैसे हो गए, हानिकारक हो गए, ज़्यादा मतलब कि हंगामा कर रहे हैं वो, चीज़ों को डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, लेकिन नष्ट कर रहे हैं वो। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, यदि ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।